आज एक महत्वपूर्ण वचन है जो कि हम में से हर एक के जीवन पे होना चाहिए, और मुझे नहीं पता यहां पर कितनों के जीवन पे वो वचन है या नहीं है। ठीक है, और होना बहुत जरूरी है, और अगर नहीं है तो परमेश्वर आज आपको एक वचन दे रहा है। जितने आप में से पहली बार इस वचन को सुनोगे, और ये क्या चीज है, यिर्मयाह 29:11 में, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है, परमेश्वर की ये वाणी है। बोलो, यहोवा की ये वाणी है। हाँ, आगे, जो कुछ कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं उन्हें मैं जानता हूं। हाँ, वे हानि की नहीं होगी। आगे, वे कुशल की है। आमीन। अंत में आपकी आशा पूरी हो जाएगी। यह वचन किसी एक जने इंसान के लिए नहीं बोल रहा, और ये कब बोला गया है? हजारों साल पहले बोला गया था। आज उसको पता था कि भाई अमित, बहन सीमा, बहन रेखा आज इस वचन को सुनेंगे। ये एक उसकी भविष्यवाणी है। क्या है ये? किसके लिए है? हमारे लिए नहीं, मेरे लिए। किसके लिए? बोलो, ये भविष्यवाणी के वचन मेरे लिए है। याद रखना, आज मैंने नहीं, किसी बड़े पास्टर ने नहीं, सुनील भाई ने नहीं, परमेश्वर ने आपको एक भविष्यवाणी का शब्द दिया है। इसको याद कर लेना अच्छे से। जब कोई आपको नींद में भी उठाए ना कि इसमें क्या लिखा है, तुरंत बोलना है, जो कल्पना यहोवा मेरे विषय में करता है वो हानि की नहीं है, वो कुशल की है, अंत में मेरी आशा पूरी होगी। आज हमें जीवित रहना है परमेश्वर के वचन से। हालेलुया। अब मैं आपको एक ऐसा डोज देने के लिए जा रहा हूं जिससे आप अपनी परिस्थितियों में भी होंगे, अपनी दुख परेशानी में होंगे, तो ये डोज आपके जब काम आएगा। हालेलुया। समझ पा रहे हो? कितने लोग समझ पा रहे हैं? आज जो मैंने ये वचन दिया है, इसको याद कर लेना, अंडरलाइन कर लेना इस वचन को। और ये वचन एक भविष्यवाणी का है। ये वचन एक भविष्यवाणी का है आपके लिए, ध्यान, आपके लिए। एक बार और पढ़े जोर से। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है। जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय यहां पे बोलता है जो कल्पनाएं, इसका मतलब आप अपने नाम को जोड़ो, इसमें अपने नाम को जोड़ो कि जो कल्पनाएं यहोवा सुनील के लिए करता है। आगे, विषय करता हूं, उन्हें मैं जानता हूं। उन्हें मैं जानता हूं। परमेश्वर का हाथ में, परमेश्वर के हाथ में आपका जीवन है। आप किसी मनुष्य के ऊपर नहीं जी रहे हो, आप अपने सैलरी पे नहीं जी रहे हो, आप अपने पड़ोस पे नहीं, यानी कि अपने रिश्तेदारों पे नहीं जी रहे हो। याद रखना इस बात को, आप परमेश्वर के हाथ में। उसके बाद क्या लिखा है? वे हानि की नहीं, वे हानि की नहीं होगी। याद रखना, हाँ, वे कुशल की है। उसके बाद, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। आप सुनिए, अंत में आपकी आशा पूरी होगी। आमीन, हालेलुया। जोरदार प्रभु के लिए ताली बजाने पाए, क्योंकि हो सकता है कि आपने इस वचन को हजारों बार सुना हो, हजारों बार इसे आपने पढ़ा होगा, लेकिन ये भविष्यवाणी का शब्द है, याद रखना। और ये आज आपके लिए दे रहा है, इसे याद रखना अच्छे से। जब कभी आप कहीं भी सफरिंग कर रहे होंगे, दिक्कत में चल रहे होंगे, ये वचन आपके तुरंत दिमाग में आना चाहिए। हालेलुया। ऐसी एक बाइबल में एक बंदा है, उसका नाम तीमुथियुस है। वो अपनी सेवकाई में बड़ा मजबूती से खड़ा हुआ। कहा हुआ? मजबूती से खड़ा हुआ अपनी सेवकाई में। आज मैं आपको बताना चाह रहा हूं, मेरे साथ निकालेंगे पहला तीमुथियुस, उसका पहला अध्याय और उसकी 18वीं आयत। सभी जन निकाले। पहला तीमुथियुस। हे पुत्र तीमुथियुस, उसका नाम तीमुथियुस है। एक बार बता दो किसमें लिखा है? 289 पेज नंबर।
तिमुथियुस, वो बोल रहा है, पौलुस बोल रहा है अपने चेले को, अपने पुत्र को बोल रहा है, हे पुत्र तिमुथियुस, उन भविष्यवाणियों के अनुसार हाँ, जो पहले तेरे विषय में की गई थी, जो भविष्यवाणी तेरे विषय में पहले की गई थी, मैं यह आज्ञा सौंपता हूँ, वो मैं ये आज्ञा सौंपता हूं, तो उनके अनुसार अच्छी लड़ाई को लड़ता रहो। अपनी लड़ाई को लड़ता रहे। प्रभु यीशु मसीह यहां पर एक शब्द दे रहे हैं और वो बोल रहे हैं अपनी लड़ाई को लड़। पौलुस तिमुथियुस को बता रहा है कि बेटा तिमुथियुस सेवा कर रहा था कई जगह पे, तो उसके जीवन में बहुत कठिनाई आती थी। आज हो सकता है आप भी, बहुत से लोग लड़ रहे होंगे, बहुत से लोग लड़ रहे होंगे नाना प्रकार की परेशानियों में। कोई अपनी बीमारी से लड़ रहा है, कोई अपनी काम धंधे से लड़ रहा है, कोई पाप में लड़ रहा है, कोई स्वास्थ्य के लिए लड़ रहा है, कोई फाइनेंस के लिए लड़ रहा है। नाना प्रकार की आप हम में से कई लोग जो मुझे सुन रहे हैं, हम यहां पर फेस कर रहे होंगे, हाँ या ना? बिल्कुल। लेकिन उसमें हमें क्या जीवित रखती है? लेकिन सवाल यह है कि आज जो आप लड़ाई लड़ रहे हो, वो आप अपने दिमाग से लड़ रहे हो, अपनी ताकत से लड़ रहे हो, या अपने परिवार पे लड़ रहे हो, या अपने किससे लड़ रहे हो? आप ध्यान से सुनना, इसको मिस मत होने देना। आज जो आप लड़ाई लड़ रहे हो, वो किससे लड़ रहे हो? आप बहुत सी बातें हैं कि आप लड़ रहे हो, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, यहां पर तिमुथियुस है, ये लड़ाई को लड़ रहा है, लेकिन उसको एक बात याद है, एक बात उसे याद है। उसे क्या याद है पता है? भविष्यवाणी के शब्द याद है। और आज जो मेरा संदेश है, मैं आपको ये बताना चाहूंगा, भविष्यवाणी के द्वारा जीत। बोले भविष्यवाणी के द्वारा जीत, भविष्यवाणी के द्वारा जीत, विजय आज आपके जीवन में जान डाल रही है। यदि आज हम में से बहुत से लोग मर चुके हैं, तो ये समय होगा उठने का। भविष्यवाणी के शब्द जो है वो उठाती है, वो मारती नहीं है, वो उठाती है, वो जीवन देती है। जब भी आप अपनी दिक्कत परेशानी में चल रहे होंगे जीवन में, तो ये परमेश्वर का वर्ड, ये परमेश्वर का वचन आपको उठाएगा। बाइबल में जितने भी लोग थे, वो कैसे जीवित रह सके पता है आपको? उनके पास परमेश्वर का वचन था, यानी भविष्यवाणी के शब्द थे। अगर मैं आज आपको जो भविष्यवाणी कर रहा हूं, कोई भी मान लो कि पुराना मेरे भाई या बहन, आज से 15 साल पहले बाद, आज से 15 साल बाद परमेश्वर आपको यहां करके उस देश में ले जाएगा। परमेश्वर आपके जीवन पे ऐसा बड़े काम को करेगा। आपने सुन लिया और आपने उसे रिसीव कर लिया, उसे ग्रहण कर लिया, बस खत्म नहीं। अब जो वचन मैंने आपको दिया है, वो तो आपने से ले लिया, लेकिन क्या होगा? आप अपने जीवनों में वहां तक पहुंचने के लिए आपको बहुत सी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अजीजों, आपको यहां तक आने के लिए बहुत सी लड़ाई करनी पड़ेगी, लेकिन एक अच्छी खबर यह है कि आप उस दर्शन पे, यानी उस भविष्यवाणी के पर पहुंच जाओगे, वहां तक आप पहुंच जाओगे। तो यानी कि जो तिमुथियुस था, वो अपनी सेवकाई में बहुत लड़ रहा था, उसके जीवन में बहुत परेशानी आई, पैसों की परेशानी, घर नहीं हो सकता, खाने को रोटी नहीं होगी, लेकिन उसके जीवन पर भविष्यवाणी के शब्द बोले गए थे। हालेलुया! उसके जीवन पे भविष्यवाणी के शब्द बोले गए थे। आज बाइबल कहते कि तिमुथियुस ने अब लड़ी, तिमुथियुस ने अपनी लड़ाई को लड़ी, लेकिन किससे लड़ी? अपने दिमाग से नहीं लड़ी। आज बहुत से लोग अपनी लड़ाई को लड़ रहे हैं अपने दिमाग से, अपनी बुद्धि से, अपने पैसों से, जैसे मैंने बताया, लेकिन उसको छोड़ दो, उसे खत्म कर दो। अगर आपको लड़ना है तो इस वचन के साथ लड़िए, इस वचन के साथ बोलिए। मैं कल बता रहा था कि शैतान भी बहुत अच्छे से शब्द बाइबल के वचन जानता है। आपको पता है? कितनों को पता है कि शैतान को पूरी बाइबल याद है?
बोले ना, किसी को डाउट थोड़ी है, सभी को पता है बाइबल शैतान भी पढ़ता है, ये बात सच है। और यीशु के साथ वो लड़ रहा था जंगल में। अगर आपको नहीं पता तो मत्ती रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय में देख लेना इस कहानी को। वहां पर शैतान यीशु से लड़ रहा है और यीशु वचन से लड़ रहे हैं, दोनों आपस में लड़ रहे हैं वचन से। लेकिन उसके बीच में, उस बीच में कौन जीतता है? बताइए ना, कौन जीतता है? बिल्कुल पता है क्यों? क्यों क्यों यीशु मसीह ना जीतते हैं? वचन से तो शैतान भी लड़ रहे हैं और वचन से यीशु मसीह भी लड़ रहे हैं। तो जीत किसकी हासिल होती है? बताइए। यीशु मसीह की। इसलिए नहीं कि वो प्रभु है, वो तो है, वो तो प्रभु अपना आप में है, लेकिन वो नहीं कि मैं प्रभु हूं तो मैं जीत जाऊं, ऐसा नहीं है। वो एक लीगल लड़ाई है, एक असली लड़ाई है। यानी कि वहां पर 2 चीज है। एक चीज है सबसे महत्वपूर्ण, और वो ये है, अगर नहीं पता तो सुन लीजिए। यीशु मसीह ने वचन तो आज पढ़ते हैं लोग, वचन तो लोग आज पढ़ते हैं, लेकिन उस रेवलेशन को, उस प्रकाशन को नहीं पढ़ते। समझ पा रहे हो? यस। तो इसलिए वो जो लड़ाई लड़ी यीशु ने, उसका भेद लिया, उसका रेवलेशन लिया और उससे लड़ी। आज आपको भी मैं ये बताना चाहता हूं, जब भी बाइबल पढ़ते हो प्रार्थना करो, प्रभु पवित्र आत्मा मुझे सिखाए कि इसमें क्या लिखा है। नहीं तो आप इसको एक न्यूज़पेपर की तरह पढ़ोगे, एक कहानी की तरह इस बाइबल को पढ़ोगे। समझ में आ रही है? इस बात को जरूर समझिए। तो जो भविष्यवाणी के जो शब्द होते हैं वो आपको जीवन देते हैं, जीवन देते हैं, आपको उत्साहित करते हैं, आपको बल देते हैं। इसलिए भविष्यवाणी शब्दों को हमेशा ग्रहण करना चाहिए। जो सबसे पहले वचन मैंने आपको बताया यिर्मयाह 29:11 में, वो एक भविष्यवाणी के शब्द है। इस भविष्यवाणी को, वचन को अपने दिलों में रख लीजिए, अपने दिलों में इसको रख लीजिए। ये आगे बहुत काम आएगा, मेरा विश्वास करो, और सच में आने वाला है आपके जीवन पे। इस भविष्यवाणी के शब्दों को रख लो कि आज जो भविष्यवाणी का शब्द मेरे लिए है, ये आपको बल देगा। मैं सच बता रहा हूं आपको, बहुत हिम्मत देगा। और लिखा है कि अंत में आपकी आशा पूरी हो जाएगी। भविष्यवाणी के शब्द जो है वो भविष्य को बनाता है। हालेलुया। भविष्यवाणी परमेश्वर के वचन के द्वारा हमारे जीवन पे आती है। जब परमेश्वर बोलता है, जब परमेश्वर बोलता है तो अंधकार दूर हो जाता है। अच्छा, भविष्यवाणी के शब्द किसके होते हैं? बिल्कुल, परमेश्वर के भविष्यवाणी के शब्द होते हैं, किसी इंसान के नहीं होता। भविष्यवाणी के शब्द परमेश्वर की ओर से होते हैं। तो मैं ये बता रहा हूं आपको कि जब परमेश्वर बोलता है तो अंधकार हट जाता है अपनी जगह से, परेशानियां हट जाती है। याद रखना, जब परमेश्वर आपसे बात कर रहा है या करने जाएगा तो वो परेशानियां हट जाएगी। उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 1 और उसकी आयत नंबर 3 को देखेंगे एक बार। उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 1 और उसकी आयत नंबर 3। जब परमेश्वर ने कहा, जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। उजियाला हो गया। बस सब बोले, जब परमेश्वर ने कहा। जब परमेश्वर ने थोड़ा तेज बोलिए, बोले जब परमेश्वर ने कहा जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, उजियाला हो, तब 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 उजियाला हो गया। हो गया। हालेलुया। हालेलुया। आज परमेश्वर भी ये शब्द आपको दे रहा है। यहां पे लिखा है जब परमेश्वर ने कहा। ये एक भविष्यवाणी के शब्द है। जब परमेश्वर ने कहा, आपके जीवन में एक साइन आ रहा है, जो आपके जीवन में एक अच्छी नौकरी आ रही है। परमेश्वर ने कहा आपके जीवन में एक अच्छा बिजनेस आ रहा है। परमेश्वर ने कहा आपके जीवन में एक अच्छी जॉब लगने वाली है। प्रभु ने कहा आपका जीवन एक अच्छा होने जा रहा है। तब आपके जीवन पे काम होगा यीशु के नाम से। हालेलुया। यहां लिखा है तब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। अब मैं आपसे बोलना चाहता हूं, परमेश्वर के शब्द के आगे, बहन, परमेश्वर के शब्द के आगे
इस दुनिया में ऐसी क्या चीज है जो परमेश्वर के शब्द के आगे रोक सकती है? परमेश्वर के शब्द को अगर परमेश्वर आपके जीवन में आशीष देना चाहेगा, क्या कोई इस दुनिया में परमेश्वर के शब्द को रोक देगा? आपके जीवन में कोई भी नहीं रोक पाएगा। हालेलुया। परमेश्वर के शब्द अगर प्रभु ने चाहा आपके जीवन पे आशीष करना, तो इस दुनिया में कोई भी नहीं रोक पाएगा। इसलिए हमेशा याद रखें, जब परमेश्वर बोलता है तो कुछ ना कुछ होता है। जब परमेश्वर आपके जीवन में बोलेगा तो कुछ ना कुछ होगा, भला अभी ना हो सकता है अभी आपको इस महीने ना मिले, हो सकता है अगले महीने आपके जीवन पे कुछ आशीषें आ रही है। तो याद रखना, जब भी परमेश्वर के शब्द आप पढ़ते हो या सुनते हो, उसको रिसीव करे करो, उस शब्दों को रिसीव करे करो, क्योंकि वचन किसी इंसान के नहीं है। पौलुस तीमुथियुस से कहता है, जो भविष्यवाणी तेरे ऊपर द्वारा बोली गई थी, जो तेरे ऊपर बोली गई थी, उससे तू लड़। इसका अर्थ है तीमुथियुस जो था वो बहुत कमजोर था, वो एक यंग मैन था, वो एक जवान व्यक्ति था। सोचो, जवान व्यक्ति के पास में बहुत सी परेशानियां आ रही है, बहुत सी परेशानियां आ रही है एक जवान व्यक्ति के पास। लेकिन पौलुस को बोला, बेटा भाई सबर कर, याद रख तेरे ऊपर भविष्यवाणी के शब्द बोले गए थे। उसे खुद नहीं पता, तीमुथियुस को खुद नहीं पता कि मेरे ऊपर बोले गए थे, लेकिन वो बोल रहा है, भाई प्लीज याद रखो, परमेश्वर के शब्द आपके ऊपर है, परमेश्वर की आशीष आपके ऊपर है। याद कर तीमुथियुस, तेरे ऊपर बहुतों ने प्रार्थना करी थी। याद कर बहन कि तेरे को एक बार संडे में एक वचन बोला गया था, याद कर, उस वचनों को याद करो। आज भी परमेश्वर आपसे बोलता है। हालेलुया। अगर आपको अपने जीवन में आशीष लेनी है ना, तो मैं सबसे अच्छा तरीका बताना चाहूंगा, आप परमेश्वर के वचनों पे विश्वास करने पाए। हालेलुया। परमेश्वर के वचन पे विश्वास करने पाए। दूसरा तीमुथियुस निकाले। अब देखो, मैं आपको बता रहा हूं, सुनिए ध्यान से। निकालने से पहले अब आप सोचोगे कि इस तीमुथियुस के ऊपर भविष्यवाणी किसने करी, कहां पे करी, कब करी, क्यों करी? तो मैं आपको दिखा रहा हूं, इस बंदे के ऊपर भविष्यवाणी लोगों ने करी। यहां तक कि पौलुस ने भी अपने हाथों को रखकर इस पे प्रार्थना करी। दूसरा तीमुथियुस उसका अध्याय 1 और आयत नंबर 7। यहां पर पौलुस तीमुथियुस को बता रहा कि मेरे भाई, परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ की आत्मा दी है। जब शैतान कहे तू नहीं कर सकता, तब परमेश्वर कहता है मैं तेरे साथ हूं। क्या? जब शैतान आपके जीवनों पे बोले कि बहन तू या भाई तू अपने जीवन पे सक्सेस नहीं हो सकते, तब याद रखना परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे साथ हूं। अच्छा, कितने लोग शैतान की आवाज सुनते हैं? यानी कितने लोग समझते हैं कि शैतान की आवाज कैसे आती है, कैसे आ सकती है? कोई बता सकता है? यस, सबसे सही क्या है? और बताओ बहन, कैसे आप शैतान की आवाज सुन सकते हो? वो हमें शक्ति में डाल देता है। ठीक है। और शैतान मतलब शत्रु, दुष्ट आपको परमेश्वर से कैसे दूर खींचेगा? विचारों में लड़ता है। और कैसे हो सकता है? परीक्षा, बिल्कुल सही। और इसके द्वारा निगेटिव आप बातें बोलना। तो इसका मतलब आपको पता है, आप उससे अनजान नहीं हो, है या ना? शैतान सबसे बड़ा उसका हथियार है कि वो आपके विचारों में लड़ाई करता है, आपको गलत फहमी भी डालेगा, कई बार आपसे लड़ाई करेगा दिमागों में, विचारों में, किसी के प्रति ये, किसी के प्रति वो, तो वो अपनी पूरी कहानी को बना देता है। तो शैतान आपसे ऐसे बात करता है कि फलाना ने तेरे लिए ऐसे बोला, तेरे लिए उसने बोला। इस बात को याद रखें, वो विचारों में आपसे लड़ाई करता है। तो जब वो आपको ये बोले कि तुम नहीं कर सकता, उसको दिखाओ, ये वचन दिखाओ, यिर्मयाह 33 का कितना 29 का 11, उसको दिखाओ। ये तो लिखा है, लेकिन यहां पर तो लिखा है कि जो कल्पना मैं तेरे विषय में करता हूं उसको मैं जानता हूं, वो हानि की नहीं, वो कुशल की है, अंत में तेरी आशा पूरी होगी। वो वहां से तुरंत भाग जाएगा। हालेलुया। फिर आएगा 3 हफ्ते बाद, 1 हफ्ते बाद, क्या हुआ? फिर दिखाओ, उसको वचन दिखाओ कि इसके वचन में लिखा है कि सबर कर,
तेरा समय आ रहा है, फिर वो वहां से फिर भाग जाएगा, फिर आएगा। यानी कि वो आपको हमेशा गिराएगा। लेकिन याद रखे, यीशु कहता है मैं तेरे साथ हूं, अंत तक मैं तेरे साथ हूं। देखिए कितने लोग जानते हैं दाऊद और गोलियत की कहानी? कितने लोग जानते हैं दाऊद और गोलियत की कहानी? नहीं जानते तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, और जितने लोग जानते हैं वो ठीक है। एक गोलियत एक व्यक्ति था जो बहुत शक्तिशाली दानव था। दानव उस समय में बहुत अकेले ही पूरे निपटा देता था, पूरे देश को अकेले, उससे कोई नहीं लड़ता था। 7 फुट कुछ का होता था, उसकी तलवार बहुत भारी होती थी, बहुत बड़ा दानव होता था उस समय, उससे लोग डरते थे। वो एक सेना का एक सिपाही था गोलियत। आज के समय में वो फिलिस्तीन का रहने वाला था, फिलिस्तीन, हालेलुया। जो इससे पहले जो युद्ध चल रहे थे आपने देखा था, उसी देश का रहने वाला था वो। उससे लोग डरते थे। वो पता किसको डराता था? वो किससे लड़ता था? जो परमेश्वर के बच्चे हैं जैसे हम तुम, वो इनसे लड़ता था और इनको दिन रात सताता था। उसकी आवाजें उनको डराती थी। वो लड़काता था, क्या बोलते हैं, ललकार करता था, वो धारता था कि आओ कौन सा आएगा। वो बेचारे वही प्रार्थना करते थे, प्रभु तू ही हमारा रक्षक है, हम तो इसके सामने क्या ही जा सकते हैं। एक तलवार मारेगा तो 25 लोग कटेंगे एक साथ ही, तो कौन ही जाएगा प्रभु, हालेलुया। वो हमेशा डराता था। एक दिन की बात हुई, परमेश्वर ने एक व्यक्ति को चुना, 16 साल की उम्र के बंदे को। वो राजा था नहीं, हालेलुया। परमेश्वर ने उसको अनॉइंटिंग पहले कर दिया था। परमेश्वर ने उसके ऊपर भविष्यवाणी पहले कर दी थी कि तू राजा बनेगा। उसको अभिषेक पहले कर दिया था। उसके बाद वो आया मैदान में 16 साल की उम्र में, उसने उस बंदे को फैला दिया अकेले ही, हालेलुया। अकेले ही निपटा दिया उसे। ये सोचने में हमें लगे लेकिन हकीकत है ये, आज भी कई प्रूफ वहां पर मिलते हैं। उसने ऐसा मारा कि उसकी आंख पे मारा सीधा, एक कपड़े में लिया पत्थर और सीधे आंख पे, खोपड़ी पे, सब जगह उसने 5 कितने पत्थर लिए? 5 पत्थर लिए उसने, उसको घुमाया, उसको अकेले को निपटा दिया। उसने बोला मैं जाऊंगा। जा रहा है लड़ने के लिए, सब उसे रोक रहे थे, कहां जा रहा था, क्या करेगा ये, वो उसको बोल रहे हैं। उसने बोला हटो, मैं आज इसको देखता हूं, या तो ये या मैं, आज इसको देख लेंगे। जा रहा है, लोग उसके भाई भी सब योद्धा थे, बोले चल तू जा रहा तो हमारी तलवार ले जा। हमारा बोला कुछ नहीं चाहिए। उसको पिना भी दिए होंगे उसके आईने शरीर में, क्योंकि उनपे इतने बड़े बड़े भारी थे। उसके भाई भी 6-6, 7-7 फुट के होंगे। तो वो बोला कि भाई तू कहां जा रहा है लड़ने के लिए? तो हमारे सबसे ने बोला कि नहीं मैं जान दो आज। उसने पहले ही बोला कि तुम तो किससे आ रहे हो, तुम भाला और तलवार से आ रहे हो, उससे बोला। लेकिन मैं किसके नाम से आ रहा हूं, अभी आया नहीं हूं। क्या बोला, दोबारा पढ़ेंगे? परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से आता हूं। हालेलुया। मेरे पीछे बोले, मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से आता हूं अपनी हर एक परेशानी में। बोले हर एक दिक्कतों में मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से आता हूं। आमीन। अभी जो राजा दाऊद है अभी गया नहीं है वहां तक, अभी जा रहा है। फिलिस्तीन से कहा तू तो तलवार और भाले से आ रहा भाई, तू मेरे पास आता है। हाँ, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं, अभी आया नहीं है। अब एक उसके बाद बढ़े, इस्राएली सेना का परमेश्वर है। बस, हालेलुया। अब एक बात पूछूं, एक सवाल पूछूं, एक सवाल पूछना चाहता हूं। इसको किसने इसने हिम्मत दी इतनी? इसको किसने बताया कि तू उसे निपटा देगा? सच्चाई उसके अंदर की प्रभु है। जो अभी एक सवाल है, हमें सुनने में ऐसा लगे लेकिन उस मैदान में जाना बहुत बड़ी बात है। हम यहां बैठ के सोच सकते हैं, लेकिन जब वो सामना हो रहा होगा ना, और लिखा है, जब पढ़ोगे ना इस कहानी को अच्छे से, लिखा है इसी बंदे ने इसका सर भी काट दिया, उसी की तलवार से सर भी अलग कर दिया। और सर भी मेरे को लग रहा है कि 4-5 लोग उठा के ला रहे होंगे, कि अकेले से तो उठेगा नहीं।
शायद मुझे ऐसा लगता है, बाकी क्या रियलिटी मुझे नहीं पता। पढ़ लेना, बहुत अच्छी कहानी है अपने अपनी बाइबल में, सब पढ़ना। तो कहने का मतलब है, तो मैं ये पूछना चाहता हूं, इसे हिम्मत किसने दी है? सच्चाई प्रभु की आत्मा है। इसको इतनी ताकत किसने दी? तू उससे जाके लड़, और जा रहा है बड़े याव के साथ में, एक छोटा बच्चा। आपको पता है किसने बोला है? उसने उन दिनों को याद किया जब उसका अभिषेक हो रहा था। हालेलुया। उसने उन दिनों को, वचनों को याद किया जब इसके ऊपर भविष्यवाणी बोले जा रहे थे। समझ रहे हो? कहने का मतलब है कि इसके ऊपर अनॉइंटिंग हो रखा था। आज आपके ऊपर भविष्यवाणी के शब्द है, तो भी आप बड़ी बड़ी चुनौतियों से लड़ सकते हो। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप भी कोई दाना ढूंढो और उसको फाड़ो, नहीं। इसका मतलब है कि आज आपके पास जितनी भी बड़ी परिस्थितियां क्यों ना हो, कठिनाइयां क्यों ना हो, कुछ भी आपके जीवन पे हो, आप उससे निपट सकते हो। आज आपके सामने गोलियत नाना प्रकार से बात हो सकते हैं। उसका नाम क्या था? गोलियत। बोले गोलियत मेरे पैरों के नीचे है। क्यों पता है? क्योंकि आपके पास एक वचन मिल गया है, एक वचन मिल गया है कि जो कल्पना मैं तेरे विषय में करता हूं उन्हें मैं जानता हूं। तो आप ऐसे वचन से लड़ सकते हो, परमेश्वर के वचनों को बोल के ऐसे लड़ सकते हो। कोई भी हो, आज जाइए अपने घरों में और जो भी दिक्कत हो उसको सामने खड़ी करे, उसको नीचे रखे कि मैंने विजय पाई है, मैंने शांति पाई है। परमेश्वर ने कहा तू मेरा बेटा है, तू मेरी बेटी है। उन वचनों को बोलते रहे। जो वचन आपके अंदर है ना, जब वो बाहर आएंगे तो आपके जीवनों में एक अलग ही एटमॉस्फेयर होगा। हालेलुया। आप देख नहीं सकते अपनी आंखों से, लेकिन ये रियलिटी होगा। एक दिन आप अपने गोलियत की सर काट दो। हालेलुया। क्या ताली नहीं बजा सकते प्रभु के लिए? आमीन। परमेश्वर के वचनों को पहचानना है। हालेलुया। परमेश्वर के वचनों को पहचानना है, परमेश्वर के वचनों से बोलना है। जब आप वचनों को, मैं हमेशा बोलता हूं, परमेश्वर के वचनों को पढ़े करो, पढ़े करो। जब आप पढ़ते हो तो आपके जीवनों में विश्वास आता है। क्या आता है? विश्वास आपके जीवनों में आता है। कहां से आता है? जब आप परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हो तो आपके अंदर हिम्मत आती है। कितने लोग सच में अपनी अपनी बाइबलें पढ़ते हैं ईमानदारी से, या कितने लोग शुरू कर रहे हैं? अगर जो लोग नहीं पढ़ रहे वो बहुत कुछ खो रहे हैं, और जो लोग पढ़ रहे हैं वो बहुत कुछ पा रहे हैं। अगर जो नहीं पढ़ रहा, अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, आप पढ़ सकते हो। अब आप बोलोगे कि हमें तो पढ़ना नहीं आता। हाँ ठीक है, हो सकता है आपको पढ़ना नहीं आ रहा होगा, लेकिन आप सुन तो सकते हो, आप सुन तो सकते हो। और अगर आप बोलोगे कि बिल्कुल सही बात है, अच्छी बात है, प्रभु बहुत ब्लेस करे, ये होनी भी चाहिए। और आप सोचो कि मैं सुन भी नहीं सकती, तो फिर तो उसके लिए मैं क्या ही बोल सकता हूं, अगर आप नहीं सुन सकते तो इसलिए कोशिश करें पढ़ने की, और अगर पढ़ नहीं सकते तो कोशिश करें सुनने की। क्योंकि जब आप सुनोगे तो परमेश्वर के वचन आपके दिल दिमाग में जाएंगे। हालेलुया। और वो आपको जिंदा करेंगे, वो आपकी मरी हुई आत्मा को जिंदा करेंगे। परमेश्वर का वचन आपको जीवन देता है। हालेलुया। परमेश्वर के वचनों से पढ़ने से क्या आता है? परमेश्वर के वचनों से पढ़ने से विश्वास आता है। रोमियो उसका अध्याय 10 और 17 आयत देखें। रोमियो अध्याय 10 और आयत नंबर 17। अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। क्या? अतः विश्वास सुनना और सुनना मसीह के वचनों से होता है। हालेलुया। तो इसलिए मैंने क्या बोला था आपको कि वचनों को पढ़ो। जब आप पढ़ोगे तो आपके जीवनों में विश्वास आएगा, कुछ हासिल करने के लिए विश्वास आएगा। इसलिए अपनी अपनी बाइबल को जरूर पढ़ो। मैं कहता हूं कि 1-2 अध्याय शाम को, 2 अध्याय सुबह, ऐसे पढ़ते रहे करो। जब भी आपको समय मिले अपने वचनों को पढ़ो। इसलिए जब आप पढ़ते हो तो परमेश्वर का जो वचन है वो आपके ऊपर घोषित होता है। आपका वचन, जो परमेश्वर का वचन आपके ऊपर निरंतर करता है, वो आपको कंट्रोल करता है। वो आप इतना कर लो कि परमेश्वर के वचन को पढ़ पढ़ के आपको पता होना चाहिए कि हाँ ये, तब आप उससे युद्ध भी लड़ सकते हो। सिर्फ सुनो मत, इसको बोलो भी।
इन वचनों को सुनो मत। आज बहुत से लोग सुन रहे होंगे, जैसे मैंने बताया था लास्ट टाइम भी, आप सिर्फ सुन रहे होंगे, लेकिन इन वचनों को बोलते रहो, बोलते रहो। आप लिखे करो, जैसे आप आते हो पेन को पिलाए करो, कोई बात नहीं, घर पे जाके इसको लिख ले करो और पढ़े करो, ये अच्छा होता है। हालेलुया। याद करो उस कहानी को, जैसे मैंने बताया मत्ती समाचार उसके 4 अध्याय में यीशु मसीह वहां पर वचनों को बोल रहे हैं। यीशु मसीह भी वहां पर वचन से लड़ रहे हैं। आप घोषणा कर सकते हो, क्या कर सकते हो? ये बोल सकते हो कि मैं हारा नहीं हूं। मेरे पीछे बोलो, मैं हारा हुआ नहीं हूं, मैं परमेश्वर मेरे साथ है, मेरा परिवार बचेगा, मेरा भविष्य सुरक्षित रहेगा, यीशु मेरी विजय है। एक बार फिर से बोलेंगे, मैं हारा हुआ नहीं हूं, परमेश्वर मेरे साथ है। आप बहुत मरे हुए इस शब्दों को बोलो, थोड़ा तेज बोल सकते हो, क्योंकि आपके शब्द है, आप उसको बोले, घोषित करें। बोलो, मैं हारा हुआ नहीं हूं, परमेश्वर मेरे साथ है, मेरा परिवार बचेगा, मेरा भविष्य बनेगा, यीशु मेरी विजय है। हालेलुया। आपको ऐसे शब्दों को घोषित करना है अपने जीवनों पे। हालेलुया। क्या आप इन शब्दों को सुबह बोल सकते हो? इन 5 शब्दों को सुबह उठ के इन शब्दों को बोलना है। क्या आप ऐसे शब्दों को अपने जीवन पे हर सुबह बोल सकते हो? सिर्फ मात्र मैं आपको बोलना चाहूंगा, 3 महीने, कितने महीने? बोलो 3 महीने आप इन 5 शब्दों को बोलना है। सिर्फ 3 महीने इन 5 शब्दों को बोलना है। अगर आप बोलो कि भैया ग्रुप में भेज दो, तो मैं ग्रुप में भेज दूंगा, लेकिन आपको बोलना है इन शब्दों को, और आप देखना आपके जीवन पे कैसा प्रभाव पड़ेगा। मैं इसकी गारंटी लिख के दे सकता हूं। आपको हमेशा अपने घर में कैसे शब्द बोलने? नेगेटिव। कैसे शब्द बोलने हैं? पॉजिटिव, अच्छे शब्दों को बोलना है। कई लोग बोलते होंगे अपने घरों में, तू बहुत शैतानी है, तू शैतान है, बहुत ज्यादा शैतान हो गया है, तू पागल है, तू कुछ काम का नहीं है, तू नालायक है। आप इन शब्दों से अपने कुएं को भर रहे हो। हालेलुया। आप अपने शब्दों को बोल सकते हो, लेकिन ये शब्द ऐसा बन जाता है जब आप बोलते रहोगे तो कमी ना हो सकता। कई लोग तो गाली भी देते होंगे, ये बात सच है, लेकिन जब आप ऐसा बोलते हो ना, तो वो शब्द आपको नहीं पता। मैं आपको बता, मैंने एक बार ऑब्जर्व किया था, मैंने ऐसा, आपका कुआं भर रहा है, मतलब एक आपकी बाल्टी भर रही है, आप ऐसे शब्दों को बोल बोल के ना, अब उस बाल्टी को किसी को पिला दो पानी भरे, मतलब जो प्यासा हो, उसको पेट फट सकता है। एक बार मैं जब ड्यूटी जा रहा था, अपने जॉब पे जा रहा था, तो मैंने अपने वॉशरूम का जो नलका है, मैंने ऐसे आजमाने के लिए कि मैं अभी जा रहा हूँ 8 बजे और 8 बजे आऊंगा, तो 12 घंटे में बाल्टी कितनी भर सकती है। तब मैंने ऐसा सोचा, तो मैंने नलका हल्का सा चला दिया, हल्का सा मतलब बूंद बूंद आ रही थी उसके अंदर। तो मैं एक मन कर रहा यार भरेगी नहीं, एक मन कह रहा नहीं भर जाएगी, तो मैंने आज देखते हैं। ये मैंने अपने जीवन के लिए किया था, सीखने के लिए। एक एक बूंद जब आप हमेशा अपने घरों में नेगेटिव बोलते हो ना, तो वो भर जाती है। मैंने एक एक बूंद टपका के गया, आपको पता हो बाहर जब मैं वापस आया 8 बजे रात के घर में, तो देख रहा हूँ उसमें से टप टप पूरा निकल रहा पानी नीचे, मतलब बाल्टी भर चुकी थी। तो अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आत्मिक रूप से आप अपाइश कर रहे हो। ये गलत शब्द है, इसको कोशिश करें, एकदम से नहीं छूट सकता, लेकिन कोशिश करें ऐसे शब्दों को ना ही बोलो तो अच्छा है। कमीने, कुत्ते, लाना, ये वो, ऐसे शब्दों को हमें यूज नहीं करना है, बच्चों के लिए भी और बड़े के लिए भी नहीं करना। परिस्थिति देखकर आपको कभी भी हार नहीं मानना है। अब्राहम बूढ़ा था, सारा बांझ थी, लेकिन परमेश्वर का वचन जीवित था। आप चाहे कितने भी बड़े बूढ़े हो जाओ, लेकिन ये जो वचन है ना, ये कभी पूरा नहीं होता, ये कभी एक्सपायर नहीं होता। आप एक्सपायर हो जाओगे इस दुनिया से, हम एक्सपायर हो जाएंगे, लेकिन ये वचन कभी नहीं टलेगा। इसलिए इन वचनों को पढ़ो। ये वचन आपको बहुत ताजगी देता है, एक नया बल देता है। परिस्थितियां आपके जीवन पर झूठ बोल सकती है, परिस्थितियां आपको दिखा सकती है, लेकिन परमेश्वर का वचन कभी झूठ नहीं बोल सकता।
आपको दिखा सकती है कि देख नहीं हो सकता, वो एक प्रकार की झूठी हो जाएगी, लेकिन परमेश्वर का वचन कभी झूठा नहीं होगा। धैर्य हमेशा सबको रखना है, धैर्य हमेशा सबको रखना चाहिए। अगर परमेश्वर ने बोला है तो याद रखे, इसको जरूर आपके जीवन पे पूरा होगा। मैं एक वचन और दिखाना चाहूंगा आपको, पहला कुरिन्थियों अध्याय 15 और उसकी 58 आयत निकालेंगे, 58वीं आयत। पहला कुरिन्थियों अध्याय 15। तो हे मेरे प्रिय भाइयों, बहनों भी है, ठीक है, ये हम सोचना कि भाइयों के लिए सिर्फ, तो यहाँ पर प्रिय मेरे बहनों और भाइयों भी है, कहीं आप सोचो भाई भाई के लिए बोल रहे सब। हाँ, तो हे मेरे प्रिय भाइयों, हाँ। दृढ़ और अटल रहो, दृढ़ और अटल रहो, और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ। सर्वदा बढ़ते जाओ। जो काम आप कर रहे हो परमेश्वर के लिए, उसके भवन के लिए, अपने जीवनों में, उसके लोगों के लिए, उसमें बढ़ते जाओ। हाँ, क्योंकि यह जानते हो, ये जानते रहो, हाँ, तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। बिल्कुल नहीं है। तुम्हारा परिश्रम, जो कुछ आप बोल रहे हो, वो वेस्ट नहीं जाएगा। हालेलुया। जो कुछ आप कर रहे हो परमेश्वर के लिए, जो कुछ आप पढ़ रहे हो, वो वेस्ट नहीं जाएगा, व्यर्थ नहीं जाएगा। हालेलुया। कभी भी भविष्यवाणी को तुरंत पूरी होने के लिए, कभी भी भविष्यवाणी को पूरी होने के लिए जल्दबाजी मत करें कि परमेश्वर ने बोला जल्दी हो जाए। नहीं, परमेश्वर बाइबल बताती है, समुपदेशक में लिखा है कि एक समय रखा गया आपके लिए, समय रखा गया है, वो उस समय पे आपकी आशाओं को पूरा करेगा। और एक वचन और लिखा है कि जल्द होने वाला है, वेग से उसका समय आ रहा है आपके जीवनों पे। बोलो मेरे जीवनों पे एक बहुत जल्द समय आ रहा है मेरी आशीषों के लिए। आमीन, हालेलुया। अब अपनी आंखें बंद करो आप, और एकदम से खोलना, तुरंत बंद करके खोले। मैं बोलूंगा 1 तो आंख बंद करना, जब बोलूंगा 2 तो खोलना है, ठीक है? 1 2। अब आप मुझे बताओ, आप कैसे एकदम से इतने बड़े हो गए? आप एकदम से इतने बड़े कैसे हो गए? इसका मतलब यह है, इसका मतलब यह है कि आपने आंख खोली तो आप इतने बड़े हो गए। समय इतनी तेजी से बीत रहा है आप नहीं समझे इस बात को। समय इतनी तेजी से बीत रहा है, हम कई बार सोचते हैं अच्छा हम इतने बड़े हो गए कि सच में वो पहले ऐसा था। जब हम पुरानी फोटो देखते, याद देखते, ये और हम पहले ऐसे थे ऐसे थे, तो सोच सकते हो कि हम कैसे एकदम से इतने बड़े हो गए। ये बहुत गहरा मीनिंग है इसका, यानी कि समय बहुत तेजी से जा रहा है। दाऊद का अभिषेक पहले हुआ, दाऊद का अभिषेक पहले हुआ, राजा बाद में बना। भविष्यवाणी के सब आपको आज मिल रहे हैं, काम आपका बाद में होगा। हालेलुया। इसलिए जरूरी है कि अपने भविष्यवाणी से जीवन जीतना है। अब अपने सभी स्थानों पे खड़े हो जाए।